फिर कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है। और बताइए पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है सबकी। मस्त है। चलिए देखिए, आप लोग को रेगुलर क्लास में आपको 8 बजे दे रहा हूँ, जो आप लोग को देखनी चाहिए। और क्योंकि उसमें सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ जहाँ तक पॉसिबल है, जिसमें 2 क्लासेस लेनी है मैं 2 क्लासेस ले रहा हूँ। जिसमें मुझे लग रहा है कि एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा, तो एक ही क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कोई ज़्यादा आपको लंबी क्लासेस भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे में एक्सप्लेन करना ही कम ही लगता है, क्योंकि और ज़्यादा कराने का मन करता है। लेकिन मेन चीज़ में जहाँ तक सोचता हूँ कि 2 3 5 6 एग्जाम कर लो, लेकिन 1 घंटे में इसको ख़त्म कर लो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लड़के पढ़ना नहीं चाहते, बोर हो जाते हैं इसी की वजह से। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेडिंग डालते हैं। हेडिंग है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी 2 चीज़ पहले थॉट पे पहले पूरा थ्योरी बेस सुन लीजिए कि इसका क्या मतलब है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि परफेक्ट मतलब होता है अपूर्ण। ठीक है, पूर्ण। ठीक है, पूर्ण। तो मेन चीज़ है जो वर्तमान में ही, डिफिनेशन सुनेगा, सुनिएगा डिफिनेशन। परिभाषा इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारा कंटिन्यूअस टेंस। जो कार्य हम कर लिए हैं और वह कर चुके हैं, वही वर्तमान में हमने वही कार्य वर्तमान में किया है। जस्ट ही जो कुछ समय हुए हैं उस कार्य को पूरा हुए, और उस कार्य को हमें किसी और को बताना होता है, तो हम वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। क्लियर? मैं एक बार और बताता हूँ कि कोई कार्य जो वर्तमान में हम कर चुके हैं और वही कार्य हम किसी और को बताना चाहते हैं कि यह कार्य जो है मैंने अभी किया है, तो वह कार्य जो हम अभी बताएंगे किसी को, तो उसी कार्य को बताने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायता लेनी पड़ती है। क्लियर? देखिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान देखिएगा। पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान तो आप लोग को पता ही है। हैज, है। ठीक है, हैज, है। अब देखिए, इसकी हिंदी की पहचान क्या है? चुका है। क्रिया के अंत में क्या आएगा? चुका है, चुका है, चुके हैं, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी है। क्लियर? या तो या, ई, ए हो। ठीक है, और दूसरी चीज, कभी काल होता है कि ये पहचान पूरी पहचान नहीं होगी, फिर भी हैं, हूँ, हैं, हूँ, हो, और वह सेंस दे, वह सेंस, वह। ठीक है,
ये इसका एक एग्जाम्पल करा के लिखा दूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे इससे ट्यूबल नहीं लग रहा। देखिए ये हो गया, यहाँ तक चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हमारी पहचान है, ये हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये हमारे, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ये पूरे पूरे क्या हैं, एच के हैं हेल्पिंग वर्ब। इनके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आती है, वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर, थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको समझ में आया, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए वर्ब की, जैसे ये वर्ब का फॉर्म लिखाओगे थर्ड फॉर्म, तो फॉर्म क्या होती है मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे देखिएगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है किसी को ना आता हो समझ में तो उसको दिक्कत होगी। वर्ब की हमेशा 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है? 5 फॉर्म होती है, ठीक है। देखिएगा जैसे कि गो को मैं ले लेता हूँ, गो एक फॉर्म, फिर सेकेंड फॉर्म है, V2 फॉर्म है ना, तो यहाँ पे गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा गो वेंट, ये थर्ड फॉर्म आएगा गॉन। यहाँ देखिए फोर्थ फॉर्म आएगा गोइंग, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगा, जो 5वें फॉर्म में ही 4 ही फॉर्म होते हैं लेकिन 5वें फॉर्म की ये वर्ब हमेशा प्लुरल होती है, इसके वजह से हम इसको सिंगुलर बनाते हैं, इसलिए ये भी 5वां में काउंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ES लगा के मैंने इस पूरे वर्ब को सिंगुलर बना दिया। क्लियर? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि यस या यस कब लगाते हैं, पूरा डिटेल में समझाया हूँ, पूरा डिटेल में समझाया हूँ। थोड़ी मुझे मेरी तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है? मैं चलूँ अब आगे बढ़ूँ, फार्मूला बताना है हमें। मैंने पहचान भी लिखा दी, हिंदी में भी लिखा दी, इंग्लिश में भी लिखा दी, कोई दिक्कत? ठीक है। देखिए एक चीज़, हमारी बात को आप लोग कभी ध्यान से या सीरियस नहीं रहते हो, सीरियस लिया करिए, क्योंकि मेन चीज़ है मैं मजाक में मस्ती में जैसे भी पढ़ाता हूँ आपको कंटेंट अच्छा देता हूँ। दूसरी चीज़, यदि आप नहीं पढ़ेंगे टेंस तो समझ लीजिए कि आप नंबर समझ लीजिए कि कितना गवा रहे, जान रहे हैं। 5 नंबर ट्रांसलेशन आता है, 5 नंबर हो गया, फिर उसके बाद 2 इनडायरेक्ट आता है, 2 एक्टिव वॉइस आता है, तो 4 नंबर ये गया, 3 मतलब 5 4 9, और 4 ठो आता है, क्या बोलते हैं कि चेंज टू असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस करके आपको देगा, या तो रिमूवेबल टू का देगा। तो मेन चीज़ है कि आपने 6 क्वेश्चन ये छोड़ देते, 9 6 15 नंबर आपने इसे छोड़ दिए अगर टेंस नहीं आ रहा है तो। अब बाकी 15 नंबर का वो रहता है, 1 नंबर का वन वर्ड, 1 नंबर का सिनोनिम्स एंटोनिम्स, 1 नंबर का और क्या रहता है, वन वर्ड भी रहेगा, ईडियम रहेगा, फ्रेज रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, कुल मिला के ये 15 नंबर का रहता है। तो जब आप टेंस नहीं जानोगे तो कोई चीज़ ट्रांसलेट कैसे करोगे? तो प्लीज़ सीरियस लीजिए कि अगर जो नहीं लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कृपया कर आप अपना पेपर उठाइए। यदि आप 10 में हैं तो 10 का पेपर उठाइए, देखिए पीछे ग्रामर का सेक्शन जो दिया है वो कितना क्वेश्चन पूछा है। आप 12th में हो तो 12th का पेपर उठाइए, ग्रामर सेक्शन उठाइए, देखिए उसमें कितना क्वेश्चन दिया है। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलता हूँ। अब मैं क्या आपको करना है, चलिए अब सिंटेक्स लिखिए, जो सूत्र है।
देखिए सूत्र, फर्स्ट सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस का V3 फॉर्म। क्या है? V3 फॉर्म, ठीक है, प्लस का ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्लियर है? ये जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, याद रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए मैं इसी सेंटेंस के जरिए आपको सारे सेंटेंस पढ़ा दूंगा, ठीक है, बस पेशेंस रखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब दूसरी चीज कि देखिए एग्जाम्पल, और आपको ये मैंने बता रखा है कि हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट आपको बताया था मैंने कौन कौन से होते हैं। सी, ही, ठीक है, एनी नेम, एनी नेम, और इट भी होता है। क्लियर? ठीक है। और आपको ये उसके अलावा जो सब्जेक्ट बच गए, हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। किसके साथ आता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट आप जानते ही हो, सब कुछ मैं हर एक क्लास में एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। अगर जो नए हैं वो लिखते जाइए, मैं हर चीज़ बताऊंगा, हर दिन बताऊंगा। आई, वी, दे, यू। क्लियर? आई, वी, दे, यू। क्लियर है? ये रास हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते। अब देखिए एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है वह खा चुका है। ठीक है, तो वह खा चुका है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा। मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं पढ़ा चुका हूँ। तीसरा देखिएगा, हम यस या यस पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब देखिए चौथा, वे सब अंजनी सर से पढ़ चुके हैं।
ठीक है। छठवां देखिएगा, पांचवा देखिए, हो गया सब, वो हो गया, मैं हो गया, हम हो गया, वे हो गया, सीटी, सीता, 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 स्कूल, जा चुकी, जा चुकी हो। ठीक है। छठवां देखिएगा, और कोई छूट रहा है? ठीक है, क्लियर। छठवां वह हो गया, मैं, हम, ये, तुम, बाकी। ठीक है। तुम पढ़ चुके, तुम पढ़ चुके हो। क्लियर। अब देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करना। मेन चीज समझना होता है और ट्रांसलेट करना कैसे करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ट्रांसलेट करना, पढ़ना अलग चीज़ है, ट्रांसलेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे करना है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, किस सूत्र को कैसे समझा रहा हूँ, किसके अकॉर्डिंग चलना है। किसी को आप ज़्यादा दिक्कत नहीं लोगे, हम हैं, आप टेंशन ना लो। क्लियर। अब देखिए मैं समझा कैसे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जब भी अफर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा सब्जेक्ट को पहले लिखोगे। क्या करोगे? सब्जेक्ट को पहले, जब भी ट्रांसलेट करना रहेगा तो सब्जेक्ट को पहले लिखोगे। क्लियर। और ऊपर मैं आपको खुद बता चुका हूँ सूत्र में कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर भी मैं एग्जाम्पल में भी दिखा रहा हूँ कि सूत्र के अनुसार भी आप सब्जेक्ट पहले लिखोगे। ठीक है। सूत्र तो मेन चीज़ अब यहाँ देखिएगा, सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर तो आएगा ही आएगा। सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? है जाएगी। अब पीछे जाएंगे तो पीछे पहचान मिली है कि खा चुका है। खा चुका का अर्थ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सॉरी मैं इंडेफिनिट बोल रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हमारी लग गई। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी है? कर्ता के अनुसार लगी है। ठीक है। अब खा चुका है, तो खा चुका की हमारी इंग्लिश क्या आती है? टेक होती है, हैव होती है, ईट होती है। ईट का ईटेन, आप अगर ईट का ईटेन लिखते हो तो भी ठीक है, और मुझे थोड़ा सा इजी ये लगता है क्योंकि टेकन मुझे सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ, इसलिए मैं टेकन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप ईट ईटेन का यूज कर सकते हो। ईट एट, एट मतलब होता है सेकेंड फॉर्म खाना, एट थर्ड फॉर्म भी एट ही होता है। क्लियर। तो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं पढ़ा चुका हूँ तो पहले तो सब्जेक्ट आएगा आई, और आई तो प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है। तो आई हैव पढ़ा चुका हूँ, तो मैं पढ़ा चुका हूँ तो क्या पढ़ाऊँगा? टॉट, टीच, टॉट। तो टॉट की स्पेलिंग क्या होती है? TAUGHT, टॉट। ठीक है। TAUGHT। क्लियर। मैं पढ़ा चुका हूँ। अब तीसरा क्या है देखिएगा, वी, मैं, हम, एस या एस पढ़ चुके थे, एस या एस पढ़ चुके हैं, तो वी तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। तो वी हैव पढ़ चुके हैं ना, तो रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है। जैसे कि ये जो रीड है, ये रीड का ना तीनों फॉर्म ही हमारा रीड ही होता है। ठीक है। ये भी रीड होगा, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी रीड। लेकिन बात क्या है, बस ये जैसे कि रीड इसको पढ़ रहे हैं ना प्रोनाउंसिएशन में, रीड, इसी रीड को यहाँ रेड पढ़ा जाता है। रेड, रेड,
बस प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। क्लियर? तो वी हैव रेड यस या यस। क्लियर? जो चीज़ हमको लग रहा है कि हाँ बताना चाहिए तुरंत बता दे रहा हूँ, मुझ में कोई मतलब मेरे माइंड में कुछ भी कमी नहीं है कि मैं आपको ये ना बताऊँ, मैं तुरंत बता दे रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप जो चीज़ मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ना और क्लिप में बता रहा हूँ कि तुरंत ये चीज़ यूजेज है, तो उसको आप नोट्स में लिख लिया करिए, क्योंकि माइंड में कभी कल होता है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन वो भी कॉन्सेप्ट के जरिए ना कर पाऊँ, तो क्वेश्चन के जरिए करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में अलग अलग रूल आते हैं, अलग अलग वर्ब आती है, तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो आपको पढ़ा ना पाऊँ, तो उसके वजह से जब मैं उसको बताता हूँ तो उसको लिख लिया करिए, क्योंकि वह एक वो होता है, क्या बोलते हैं कि वीड्स होती हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें ना जब आप बटोरोगे ना तो बहुत बड़ी साम्राज्य बनाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आपको बुक में भी नहीं जल्दी मिले। ठीक है? तो समझिए बस बात को। वैसे ही हम भी किए हैं, हमारे भी टीचर्स ऐसे ही बोलते थे कि जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो तुम्हारे काम लायक हो उसे लिख लिया करो, तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। देखिए वे है, तो वे तो हमारा दे आएगा। वे सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होती है? दे। तो अब वे सब तो सब आपको मैंने बताया था कि वे सब हमेशा क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं। तो प्लुरल के अंदर बहुत लोग आते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप सबकी इंग्लिश ऑल लिखो, ऑल नहीं लिखना है, दे भी लिखोगे तो भी सही। तब ये देखिए, अब यहाँ देखिए कि प्लुरल है सब्जेक्ट, तो प्लुरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लुरल हेल्पिंग वर्ब मतलब कि हैव आएगी। ठीक है? अब फिर पीछे जाओगे तो लिखा हुआ है कि अंजनी सर से पढ़ चुके हैं, तो सर से पढ़ चुके हैं, अंजनी सर से यहाँ से होगा, तो अंजनी सर से पढ़ चुके, तो पढ़ चुके हैं मतलब क्या होता है? रीड। देखो रीड आएगा ना, तो यहाँ पर रीड नहीं बोलेंगे, रेड बोलेंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म है। तो रेड फ्रॉम किससे? अंजनी सर से। फ्रॉम अंजनी सर। क्लियर? अब देखिए पांचवा क्या दिया है? पांचवा दिया सीता स्कूल जा चुकी हो, तो मतलब उसको शंका है कि वो स्कूल जा चुकी हो, तो क्या करेंगे? तो मेन चीज अब इसको देखिए, ट्रांसलेट करिए क्या है कि सीता, और सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। सीता हैज गॉन, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। ठीक है? जा चुकी हो, तो स्कूल जा चुकी है, तो स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल। क्लियर? अब देखिए छठवां क्या है? तुम। तो तुम तो है यू प्लुरल है, तो प्लुरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लुरल आएगी, मतलब कि हैव। अब देखिए पढ़ चुके हो, तो पढ़ चुके, तुम पढ़ चुके हो, तो पढ़ चुके, तो बताओ क्या? यू हैव रेड। क्लियर? उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। मैंने जितने सब्जेक्ट होते हैं सब्जेक्ट के बेस्ड सबकी सब एग्जाम्पल ले लिए और अफर्मेटिव का सब बताया मैंने, और एक भी चीज़ नहीं छोड़ा हूँ, चाहे वो प्लुरल सब्जेक्ट हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब कब यूज करना है, वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने फॉर्म होते हैं, मैंने सब आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट हो तो हमको बताइए। कोई डाउट नहीं है? तो अब इसी पे बेस्ड एक अफर्मेटिव से फिर एक आता है, सेम टू सेम एग्जाम्पल रहेगा, बस नेगेटिव आएगा, उसमें नॉट नेवर जुड़ जाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस होता है। यही चीज़ आपको कह रहा हूँ ना, क्योंकि आपके पेपर में पूछता है कि अफर्मेटिव को चेंज करिए नेगेटिव में, या नेगेटिव को कहेगा चेंज करिए अफर्मेटिव में, या आपको इंटरोगेटिव दे के बोल देगा कि उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करिए या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करिए। ठीक है? क्लियर? तो ये से सीख लीजिए, ये आपके यूजफुल है, बहुत काम आएगी। ठीक है? चलिए देखिए नेक्स्ट पेज, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए देखिए, अब देखिएगा इसी में सूत्र नंबर 2 लिखिएगा। सूत्र 2 क्या कहता है कि सब्जेक्ट होगा प्लस का हेल्पिंग वर्ब, जिसे हैज हैव से डिनोट करेंगे, हैज
हैज, हैव, क्या है, हैज, हैव, प्लस का नॉट, नेवर, क्लियर, नॉट, नेवर, फिर वर्ब की प्लस का नॉट, नेवर, प्लस का क्या आएगा, नॉट, नेवर, फिर से नॉट नेवर में लिख रहा हूँ, वर्ब लिखना है ना मैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर, प्लस का ऑब्जेक्ट, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, नोट्स बनाते रहिएगा, मैं पूरा टाइप वाइज ले चला हूँ अभी सीक्वेंस वाइज, ये नहीं कि सब सूत्र एक ही जगह लिखवा दिया इसके बाद एग्जाम्पल एक ही में करवा दिया, बस लड़कों को समझ में आए चाहे ना आए, वैसा टीचर नहीं और ना ही वैसा पढ़ाऊँगा। मेरा फंडा बस एक ही चीज़ है कि स्टेप बाय स्टेप ले चलिए और उसको समझाते रहिए, खुद फार्मूले सब हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है तब इसकी एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है कि रमेश नहीं पढ़ चुका है, सॉरी, रमेश नहीं पढ़ चुका है। दूसरा, रीता घर नहीं जा चुकी है, ठीक है। तीसरा वे सब इंग्लिश नहीं पढ़ चुके हैं। चौथा, हम सभी नहीं पढ़ चुके हैं, क्लियर। पांचवा देखिएगा, पांचवा है तुमको, ठीक है, तुमको घर जाना, सॉरी तुमको घर जाके पढ़, क्या मैं लिख रहा हूँ इसमें चुकी आ जाएगा, देखिए, तुमको तुम इंग्लिश सीख चुके हो, ठीक है।
छठवां है, ठीक है, रमेश, सीता, वे सब, तुम, और कोई छूट रहा है, वी, दे, यू, आई छूट, ठीक है। मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। क्लियर। अब देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सेम टू सेम वही फंडा है जैसे आपने जस्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाया था, सेम वही फंडा है। जैसे मैं ऊपर इसको लिख भी देता हूँ कि ये जो सूत्र है ये नेगेटिव बेस्ड है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्लियर, नेगेटिव सेंटेंस है, क्लियर है। तो जैसे वहाँ पर आप सब्जेक्ट का फॉलो कर रहे हैं, फिर हैज ऐप को फॉलो करते थे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉलो करते थे ना, तो सेम वही करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नेवर लगाना है, ठीक है। हमेशा नेगेटिव सेंटेंस है और उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं पूछा है तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट नेवर का यूज करेंगे, क्लियर है, नॉट नेवर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हमें यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, रमेश। और रमेश सिंगुलर है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। फिर इसके बाद नॉट नेवर है, क्योंकि नहीं है तो नॉट, ठीक है। पढ़ चुका है मतलब कि रमेश हैज नॉट रेड, क्योंकि रेड का थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड होती है, बस स्पेलिंग वही रहती है लेकिन क्या होता है प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, क्लियर। अब दूसरा देखिए, रीता, रीता सब्जेक्ट है तो रीता को हम रीता लिखेंगे, क्लियर। क्यों, रीता अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे आ जाएगी रीता हैज, फिर नॉट का नॉट नेवर है तो नॉट, ठीक है, रीता हैज नॉट, मेन वर्ब क्या है, जाना, तो मतलब कि गॉन। और कहाँ, होम, तो यहाँ पे सिर्फ होम आएगा। कभी भी आप होम गोन के साथ और वो भी घर की बात करें तो वहाँ पे आप टू नहीं लगाओगे, जैसे गो टू होम लिखते हो ना, गलत रहता है। देखिए अब यहाँ है, यहाँ हमारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो दे हैव। इसके बाद नॉट दिया है, नॉट आएगा। फिर मेन वर्ब क्या है, पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट रेड। और क्या नहीं पढ़े, इंग्लिश, दे हैव नॉट रेड इंग्लिश, क्लियर। अब देखिए चौथा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ जाएगा वी, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो वी हैव, फिर नॉट तो नहीं, मतलब कि नॉट, क्लियर। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ चुके हैं, तो पढ़ चुके हैं मतलब कि रेड, क्लियर। अब देखिए पांचवा क्या कहता है, तुम इंग्लिश सीख चुके हो, तुम इंग्लिश सीख चुके हो तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट मतलब कि यू, मैंने यहाँ नहीं लिखा क्या, तुम इंग्लिश नहीं, ठीक है, नहीं है, ठीक है, नहीं सीख चुके हो तो यू हैव, नॉट के लिए, नहीं के लिए नॉट, यू हैव नॉट। इसका होता है थर्ड फॉर्म, जो सीखने का थर्ड फॉर्म होता है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन उटपटांग है लेकिन आप उस पर मत जाइएगा, ठीक है, ये होता है। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि थोड़ा उटपटांग होता है, इसकी वजह से माइंड डिस्टर्ब होगा, ठीक है, क्लियर।
अब देखिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो अब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मतलब कि हैव आई मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा चुका हूँ, नहीं लिख लीजिए। हैव नॉट taught 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 you in detail, ठीक है, इन डिटेल। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया आपको? देखिए हर एक चीज सीक्वेंस वाइज, पूरा सब्जेक्ट वाइज, जितने सब्जेक्ट हैं सब पे बेस्ड है कोई एग्जाम्पल, और ऊपर से कैसे क्या यूज करना है वो भी बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो आप क्वेश्चन वर्ड के आगे बढ़े, क्वेश्चन वर्ड कैसे पूछते हैं। क्लियर, चलिए देखिए, लिखिएगा सूत्र नंबर 3। सूत्र 3 क्या है? क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस का हैज हैव होगा, हैज हैव होगा प्लस का सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट होगा प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी प्लस का ऑब्जेक्ट। क्लियर, क्लियर है ना? तो ये हमारा डिटेल में पूछने के लिए होता है, क्वेश्चन डिटेल में पूछने के लिए, डिटेल में पूछने के लिए क्या है? डिटेल में पूछने के लिए। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, कौन पढ़ा चुका है, ठीक है। दूसरा, कहाँ तुम जा चुके हो, कहाँ तुम जा चुके हो, ठीक है। तीसरा, क्यों वे पढ़ चुके हैं, ठीक है। चौथा, किसका लड़का पढ़ने जा चुका है, ठीक है। अब देखिए पांचवा क्या लिखाऊं, क्या लिखाऊं?
हाँ ठीक है, लिखिएगा कौन से सर इंग्लिश पढ़ा चुके हैं, इंग्लिश पढ़ा चुके हैं। ठीक है, छठवां देखिएगा, कौन से सर मैथ पढ़ लिए हैं। क्लियर। अब इसको ट्रांसलेट करना है, कौन कौन लड़का खुद से ट्रांसलेट कर लेगा, कौन सा लड़का है जो ये इसको ट्रांसलेट वो खुद से कर लेगा, बताएगा कोई। अगर जो लड़का खुद से ट्रांसलेट कर ले रहा है तो समझे कि उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से कर ले रहा है, मतलब उसने सीख लिया है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको बनाते हैं। हमेशा यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड। क्लियर। जब भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड, जब भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो क्वेश्चन वर्ड, जब भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो क्वेश्चन वर्ड। कभी भी क्वेश्चन वर्ड मैंने जो डिटेल में क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन वर्ड से ही पूछेगा। तो क्वेश्चन वर्ड से यदि पूछता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा ट्रांसलेट करते समय। क्लियर। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, और ऊपर आपको फार्मूला ऑलरेडी लिखा रखा है, तो आप फार्मूले से भी देखोगे तो भी बना लोगे कि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, हु। अब हु के बाद अगर हमारा हु हमेशा सिंगुलर होता है तो हैज आएगा, हु हैज, क्योंकि जो भी पढ़ाएगा तो एक ही लोग पढ़ाएंगे, 20 लोग थोड़ी पढ़ाएंगे एक साथ। तो हु हैज टॉट, TAUGHT टॉट। क्लियर। हु हैज टॉट, कौन पढ़ा चुका है। अब देखिए कहाँ तुम जा चुके हो, तो कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर होती है। वेयर तुम हो, पहले बात तो हेल्पिंग वर्ब देखिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल आएगी, तो प्लूरल आएगी हैव। फिर वेयर हैव यू। ठीक है, यहाँ जाना तो मुख्य क्रिया है तो गॉन। क्लियर। वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ जा चुके हो। क्लियर। अब देखिए तीसरा नंबर, क्यों वे पढ़ चुके हैं, तो क्यों पढ़ चुके हैं तो पहली बात तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो वाई। वे तो मेन चीज़ है, वे तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगा। वाई हैव दे रेड। ठीक है, वाई हैव दे रेड, क्यों वे पढ़ चुके हैं। क्लियर। अब देखिए किसका लड़का पढ़ने जा चुका है, किसका लड़का, तो किसका लड़का क्वेश्चन है तो हम इसकी इंग्लिश होती है हुज सन, हुज सन। अब मेन चीज़ है किसी का लड़का एक ही होगा, ज़्यादा तो होंगे नहीं, तो हुज सन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज गॉन, मुख्य क्रिया जाना है तो गॉन टू रीड। क्लियर। अब देखिए पांचवा क्या है, कौन से सर इंग्लिश पढ़ा चुके हैं, तो कौन से सर मतलब कि चुनाव कर रहे हैं ना हम, जैसे कि अगर 10 टीचर हैं तो उसमें से ये पूछोगे ना सर कि अरे अच्छा ठीक है बड़े भाई ये बताओ कि इनमें से कौन से सर हैं जो इंग्लिश पढ़ा चुके हैं, पूछोगे ना, चुनाव करना, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, विच। कौन से सर, क्या लिखोगे, विच सर हैज, विच सर हैज, उसमें से एक ही सर होंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, हैज पढ़ा चुके हैं, विच सर हैज टॉट, TAUGHT टॉट इंग्लिश। क्लियर।
क्लियर है। अब देखिए कौन से सर मैथ पढ़ा लिए हैं, तो कौन से सर, तो यहाँ लिखिएगा विच, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, विच हैज सर, विच हैज सर TAUGHT taught मैथ, पर विच के साथ हमेशा नाउन लगता है, इसलिए मैं सब्जेक्ट को पहले ही लगा दिया था। ये नाउन है ना, तो नाउन विच के साथ, विच हमेशा कहता है कि मुझे नाउन चाहिए, विच प्लस नाउन ये फिक्स होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि अभी किसी लड़के के मन में डाउट होगा कि सर विच सर यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट गायब है, तो सब्जेक्ट गायब नहीं है भाई, इसकी कंडीशन है, इसकी वजह से मैंने लगाया। तो आप लगा सकते हो, इसलिए मैंने नीचे बना दिया। क्लियर है। मैं हर चीज़ इसीलिए चीज़ कहता हूँ कि छोटी छोटी जो चीज़ें बताता हूँ उसको नोट कर लिया करिए। ये नहीं है कि आप ज़्यादा नॉलेज ले लिए हो तो इसका मतलब है ना लिखें, लिख लिया करिए। देख लीजिए कि यहाँ पे अभी आपको बीच की जगह आपको डाउट उठता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं कर दूँ, अरे कुछ चीज़ें होता है जो मैं आपको ना बता पाऊँ तो वो क्वेश्चन के जरिए बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नोट तो कर ही लिए होंगे आप। अब सूत्र लिखिएगा, सूत्र नंबर 4, सूत्र नंबर 4 क्या होगा, इसमें वही चीज़ होगा सेम टू सेम, बस नेगेटिव में हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नेवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। ये भी हमारा डिटेल में पूछने के लिए होता है। डिटेल में पूछने के लिए, क्लियर, डिटेल में पूछने के लिए। कोई डाउट, जैसे कि पूछते हैं ना हम, जैसे हिंदी में पूछते हैं ना, क्यों तुम स्कूल नहीं जा चुके हो, तुम क्यों स्कूल नहीं जा चुके हो, तो आप उसको कैसे बनाते हो कि वाई हैव यू नॉट गॉन स्कूल। देखिए मैंने कितना स्लो बताया, नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा वाई हैव यू नॉट गॉन स्कूल। तो वही चीज़ है। अब नॉट नेवर पे बेस्ड है ये एग्जाम्पल, इसको देखिएगा। देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, क्या होगा, जैसे देखिएगा तुम क्यों स्कूल नहीं गए हो। ठीक है, मैंने देखिए पूरी हिंदी बदल दी। ठीक है, अब देखिए जहाँ की चुका चुकी आना चाहिए मैंने हटा दी। अब वहाँ पर अब मैं आपको क्या चीज़ सिखाऊंगा, दूसरी चीज़ सीखिए कि अगर थोड़ा सी पहचान बदले तो कैसे करोगे। देखिए फिर अब यहाँ लिखिएगा वे कहाँ गए पढ़ने के लिए। हिंदी इधर उधर कर रहा हूँ, वे कहाँ गए पढ़ने के लिए। ठीक है, वे कहाँ गए पढ़ने के लिए, इसको गए इधर कर लीजिए क्योंकि हिंदी पूरी परफेक्ट बैठ नहीं रही। वे कहाँ पढ़ने के लिए
पढ़ने के लिए गए। क्लियर। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा हम 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 क्यों वहाँ, सॉरी इसमें डबल क्वेश्चन वर्ड नहीं घुसेड़ूंगा क्योंकि डबल क्वेश्चन का कभी ज़िंदगी में आप लोगों में नहीं आएगा। हम क्यों पढ़ने गए, हम क्यों पढ़ने गए हैं। क्लियर। अब देखिए चौथा, मैं क्या करने आया, मैं क्या करने आया हूँ। क्लियर। पांचवा देखिए, मैं क्या करने आया हूँ। पांचवा देखिए, रीता क्या पढ़ चुकी है। नेगेटिव का मैं बता रहा हूँ ना जी, एक ही नेगेटिव डाला हूँ बस। वे कहाँ पढ़ने के लिए नहीं गए हैं, यहाँ लिखेगा नहीं गए हैं। ठीक है, यहाँ लिखेगा हम क्यों पढ़ने नहीं गए हैं, यहाँ नहीं लिखेगा। ठीक है, मैं क्या करने नहीं आया हूँ, यहाँ नहीं लिखेगा। ठीक है, रीता क्या पढ़ नहीं चुकी है, नहीं पढ़ चुकी है। क्लियर। ये सब में ये क्वेश्चन मार्क होगा, सब में क्वेश्चन मार्क होगा। क्लियर। अब देखिए छठवां, वह क्यों नहीं आई है। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि सारे सेंटेंस में आपको पहचान चुके हैं। जो लड़के रट रखे रहते हैं कि बस यही आए तभी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें बहुत सारे, बस एक सेंटेंस 5 नंबर में आया है और नहीं देखिए किसी में नहीं आया है, चुके नहीं आया। पर ये सारे के सारे सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बनेंगे सारे। जानते हो इसका मेन फंडा क्या होता है? मेन फंडा ये होता है कि लास्ट में जो हैं हूँ आया है, भले पहचान ना हो इसकी, या ए या आई ए, जो भी पहचान मैंने लिखाई थी। देखिए आगे पीछे मैं आपको पीछे पेज पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ पहचान जो मैंने लिखाई थी। पहचान देखिए, पहचान दिखाता हूँ, पहचान दिखा के इसको करो। बैठ जा भाई, यहाँ से पेजेस भी दिखते हैं। नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही तो था, समझ में नहीं आ रहा।
देखिए पहचान देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ लिखवाया कि या हो या ई हो या ए हो तो भी है। आया है कि नहीं आया है? सब आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। मैंने इसलिए हटा दिया था पहचान, क्योंकि लड़के रट रखे रहते हैं, चुका चुकी चुके हैं तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करो। ऐसा कुछ नहीं बाबू, बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, अब चलो। ठीक है, चलिए अब इसको बनाइए। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है। बाबा फिर कहाँ चला गया? एकदम डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे करिए इसको। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस क्या होता है नॉट में ये बदल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बीच में आए तो आप क्वेश्चन से फिर सब्जेक्ट की तरफ चलोगे। क्या करोगे? क्वेश्चन से सब्जेक्ट की ओर चलोगे। क्या करोगे? ध्यान से मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन से सब्जेक्ट की ओर चलोगे। जैसे क्वेश्चन है तो ये सब्जेक्ट की तरफ, क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट की तरफ, क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट की तरफ। फिर है बाकी, फिर पीछे से, बाकी सब 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 पीछे से। क्लियर? अब जैसे यहाँ लिखा है क्यों, तो वाई। अब सब्जेक्ट के ऊपर जाओ तो वहाँ देखोगे कि सर जी सब्जेक्ट तो प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। वाई हैव यू, फिर नॉट, नॉट गए हो। कि लिखा है तुम क्यों स्कूल नहीं गए हो, तो नहीं गए हो तो जाने का क्या होता है? गॉन। थर्ड फॉर्म आएगा ना, गॉन, गो वेंट गॉन, फिर गॉन स्कूल। क्लियर? ठीक है, मेरे राइटिंग पे मत जाया करिए, मेरे आवाज़ पे भी सुन के देख लिया करिए अगर ना समझ में आए। देखिए वे कहाँ पढ़ने के लिए गए हैं, तो वे कहाँ पढ़ने के लिए गए हैं, तो वेयर। ठीक है, वेयर हैव, क्योंकि सब्जेक्ट तो प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। वेयर हैव दे गॉन फॉर रीडिंग। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही आपको ये पूरे बनाने हैं। मैं इसको बना देता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो रहा है और समझाने को समझा ही दिया हूँ। इसको बना देता हूँ। वाई हैव वी नॉट, इसमें नॉट नहीं यूज किया क्या? वी हैव दे नॉट, यहाँ नॉट होगा। ठीक है, वाई हैव वी नॉट गॉन टू रीड। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि ओट हैव आई नॉट कम, कम नहीं होगा कि सॉरी कम ही होगा। बस हमें बताना क्या था कि जैसे कि नोटिस करिएगा, जैसे ये जो कम होता है, कम का फर्स्ट फॉर्म कम होता है, सेकेंड फॉर्म जो होता है केम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, केम होता है। थर्ड फॉर्म जो होता है कम होता है। क्लियर? अब वैसे ही ये मैंने लिखा है कम। ठीक है, कम ये मत सोच लीजिएगा फर्स्ट फॉर्म, इसलिए मैंने बता दिया नीचे। रीता क्या पढ़ नहीं चुकी है, तो ओट
सिंगुलर है रीता, इसलिए हैज। क्लियर। फिर इसके बाद क्या पढ़ नहीं चुकी है, तो हैज रीता, सब्जेक्ट क्या आएगा रीता, फिर नॉट रीड मतलब कि रेड। क्लियर। अब देखिए वाई, वाई वह सिंगुलर है तो वाई हैज ही नॉट, आई है मतलब कि केम, सॉरी कम 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 कम। ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो एक ही चीज़ करिएगा, ये देखिए छोटा सा लाल बटन होगा सब्सक्राइब, ठीक है, कर दिया। ठीक है। और ऊपर से शेयर कर दीजिए, शेयर इन योर फ्रेंड। ठीक है। और उनको बोलिए कि हाँ हम कहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है। फ्रेंड की स्पेलिंग गलत है क्योंकि फ्रेंड में FRAND होती है। ठीक है। तो ये चीज़ आपके ऊपर है, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।